बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, जहां ज़ेब अब्बासी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। मामला है नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब ने अपना मोर्चा छोड़ दिया है। इस वक्त वो महवे परवाज़ हैं, जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, जहां वो उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। उसके बाद वो कुछ ममालिक का दौरा करते हुए पाकिस्तान की तरफ रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को जलसा किया जाएगा मीनार पाकिस्तान पर। उनके हवाले से लीगल पहलू क्या हैं, जब वो ग्राउंड पर उतरेंगे उनके साथ क्या सलूक हो सकता है। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने जो आज स्टेटमेंट दी है कि उनकी मकबूलियत का अगर आपने अंदाज़ा लगाना है, तो जो जलसा हुआ है ना ठोकर न्याज बेग, जिससे मरियम बीबी ने खिताब किया था और हेल्थ कार्ड का क्रेडिट ले लिया था, उस जलसे को देख ले। नवाज शरीफ कहते हैं कि जिसने मकबूलियत देखनी है उस जलसे को देख ले। क्या वाकई ऐसे ही है कि नून लीग की मकबूलियत ठोकर न्याज बेग के जलसे में झलक रही थी? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, कल हमने वीडियो की थी और हमने कहा था कि सानिया शादरा और सानिया ठोकर न्याज बेग की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में जो दीगर वर्कर्स कन्वेंशन थे उन्होंने वो मनसूख कर दी हैं। और आज नवाज शरीफ साहब ठोकर न्याज बेग वाले उस जलसे को, जलसा भी नहीं कहना चाहिए, छोटी सी जलसी थी, और उसको अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। और ये वो जलसा था जिसमें तकरीबन कोई 80 to 90%, 80 से 90% वो लोग गए थे जो वहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए गए थे। और जलसे के अंदर पिंडाल की जो वीडियोज़ हमारे सामने आई, जो लोगों की गुफ्तगू हमने देखी मुख्तलिफ वीलॉग्स में, यूट्यूब चैनल्स पर जो शेयर की गई थी, उससे तो हमें बड़ा वाज़े तौर पर यही लग रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर्स को भी इकट्ठा करने में नाकाम हो चुकी है। और वो आम पब्लिक जो ऐसे मौके पर मुफ्ते के चक्कर में होती है, वो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। और बहुत सारे लोगों की जानिब से ये भी हमने देखा वीडियोज़ में कि वो बरमला ये कह रहे थे कि हम तो खाना खाने आए हैं। और बहुत सारे लोगों की जानिब से ये भी कहा गया कि ये नून लीग का दर हकीकत जलसा नहीं बल्कि वलीमा था। और इस वलीमे के अंदर लोगों को जो दावत दी गई थी, वो लोग भर भर के, वो थैले भर भर के भी खाने के उन्होंने वो वहाँ से लेके गए। तो हमने कल भी यही बात की थी कि नून लीग अभी भी शायद यही समझती है कि बिरयानी की प्लेट पर या इस तरह मुर्ग चने पर वो वोटर को बहला लेंगे, उनको अपनी हिमायत उनकी हासिल कर लेंगे। तो वो टाइम अब गुजर चुका है। अगर ये वर्कर्स कन्वेंशन या ये जलसे इतने ही कामयाब थे तो फिर नून लीग कभी भी इन जलसों को मनसूख ना करती। मनसूख करने का मकसद यही था कि शायद वो मोमेंटम पैदा करने में नाकाम हो चुके थे, जिसको कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ इसको जोड़ा जाएगा। और नवाज शरीफ साहब की वापसी जब 21 अक्टूबर आएगी तो उस वक्त तक तमाम जो हमारे वर्कर हैं वो चार्ज हो चुके होंगे और नवाज शरीफ की वापसी पर एक अजीम शान किस्म का जलसा मीनार पाकिस्तान में किया जाएगा। जलसे का जिक्र नहीं किया। 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, इस वक्त मुल्क के कानून के मुताबिक वो इश्तिहारी भी हैं, सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं और मफरूर भी हैं। कानूनी तौर पर उनके साथ क्या होगा? क्या वो जलसे से खिताब करेंगे या सीधा जेल जाएंगे? देखें, पहली बात तो ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको इश्तिहारी मुजरिम करार दिया हुआ है कोर्ट ने। इसके लिए जो हमारे ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं कि लीगली जो है कानूनी तौर के ऊपर तमाम जो तैयारियां हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। और अब होगा ये कि सबसे पहले प्रोटेक्शन बेल लेंगे वो लाहौर हाई कोर्ट से। सही। जो कानूनी टीम है उसको लीड करेंगे साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। अच्छा। और प्रोटेक्शन बेल हासिल होगी और फिर उसके बाद जलसे का प्लान है या जो भी उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो होंगी। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया जाएगा। वहाँ पे फिर जो है वो बेल और फिर जो ये दीगर कानून है लीगल या ये प्रोसेस। नून लीग का प्लान आपको नजर आ रहा है? जी, ये प्लान भी है और प्रोसेस भी यही है। हमने अच्छा। अच्छा, ये प्रोसेस इसलिए है कि हमने इसहाक डार की दफ़ा भी यही देखा कि उनका भी यही मामला था, उनको भी इश्तिहारी करार दिया हुआ था, तो उनकी दफ़ा भी यही पूरा प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया गया। अब जी, अगर मैं गलत नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इश्तिहारी करार दिए गए थे कोर्ट में पेश ना होने पर, जी, जी। जैसे अभी भी वो पेश नहीं हुए कल। नवाज शरीफ साहब का मामला थोड़ा डिफरेंट नहीं है कि कोर्ट में पेश होने के बाद प्रॉपर ट्रायल के बाद उनको सज़ा सुनाई गई थी?
देखिए उनका जो मामला है वो इस वक्त कोर्ट में है, ये आप दुरुस्त सही कर रहे हैं। सही लेकिन जब प्रोटेक्शन बेल उनको मिल जाएगी, हिफाजती हम्म, बेल मिल जाएगी, तो फिर उसके बाद वो अपने ट्रायल को फेस भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये कहा जा रहा है कि वो बेल के लिए भी अप्लाई करेंगे, और फिर ये तमाम कानूनी तकाज़े वो पूरे किए जाएंगे। एक चीज़ जो बहुत अहम है, और वो ये है, जो सियासी जो तज्ज़ियाकार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शंस की तारीख अनाउंस ना हुई और नवाज शरीफ यहाँ पे आ गए, तो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जो सियासी गहमा गहमी है, वो भी बेमायनी होगी। अच्छा तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जहाज़ पे बैठेंगे पाकिस्तान आने के लिए, तो क्या उसके साथ ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी, हम्म, या इलेक्शन की तारीख 21-22 अक्टूबर या कम से कम 22 अक्टूबर का जो आखिरी हफ्ता है उसमें अनाउंस होने जा रही है। ये बहुत अहम है। देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज मुस्लिम लीग नून के लिए अब है, वो है लोगों को इकट्ठा करना, अपने जी कारकुनान को जमा करना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के पास पहले स्ट्रीट पावर जो है वो थी, और उसकी वजह ये थी कि एक नैरेटिव बिल्ड किया मुस्लिम लीग नून ने। जी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जी, जी, पंजाब से जी, जी। पहला जी, नैरेटिव जी। उठा था वोट को इज्जत दो। जी, जी। और फिर वही वोट को इज़्ज़त दो वाला जो बयानिया था, उसको उस वक़्त के आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के हक़ में वोट देकर उस पूरे नैरेटिव को मुस्लिम लीग नून ने बर्बाद कर दिया। जी उससे उनको सियासी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और वो सारी स्पेस फिर बाद में कैप्चर की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने। तो अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे एक तरफ उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा नून लीग के लिए कि किस तरह से वो अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहीं पे उसके साथ-साथ जो अब देखना ये है कि वो बयानिया क्या लेके आ रहे हैं। एक बात जो कही जा रही है, वो ये भी हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अब की बार जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया होगा, वो इकॉनमी बहाल करना या मुल्क की मईशत को जो है वो ठीक करना है। और इसके लिए ये जो खबरें आ रही हैं या जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो ये भी है कि शायद इसके लिए जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ बातचीत हुई है। शरीफ फैमिली की अपनी भी कुछ मरासिम कुछ ममालिक से हैं, जैसे सऊदी अरब के हवाले से बात की जा रही है, कतर के हवाले से बात की जा रही है, दुबई के हवाले से बात की जा रही है। तो इस पूरी सूरत हाल में ये किस हद तक अहम होगा, ये जब 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और लोग इकट्ठे अगर वो नून लीग कर पाई, तो फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सही अब दूसरी जानिब जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन की डेट आना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, और उसके साथ साथ जो कानूनी तकाज़े हैं उसके लिए भी पूरा प्रोसेस जो है वो एडॉप्ट कर लिया गया है। सही तो अब किस तरह से इस पूरी जो अब तैयारियां हैं उसको कौन यहाँ पे लीड करेगा, क्या होगा, ये बहुत अहम होगा। सही सईद बलोच साहब बताइएगा, इन्होंने जिक्र किया नवाज शरीफ 21 को वापस आ रहे हैं, उनकी बेल हो जाएगी, मईशत बहाल करने का प्लान है उनका। 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही, सितंबर से लेकर हुकूमत की तकमील मुकम्मल होने तक वही जो जादूगर मईशत हैं इसहाक डार साहब इस मुल्क के ख़जाने के सर करदा धरता थे। ऐसा कौन सा फार्मूला है जो माजी में नहीं ये लगा सके और अब ये वो लगाएंगे ताकि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जा सके? देखें करामत मुगल साहब, बात ये है कि इसहाक डार को वापस लाने के लिए, उनकी स्पेस बनाने के लिए मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ गुज़श्ता साल मुस्लिम लीग नून ने खुद प्रोपेगेंडा करवाया, और उनको जिन्होंने तन तनहा आईएमएफ से एक जो इंस्टॉलमेंट ले ली थी 1.1 जी जी बिलियन की। जी 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 वो उनको सिर्फ इसीलिए ख़राब किया गया, मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ बातें की गई, और मरियम नवाज साहिबा का ही ग्रुप मुस्लिम लीग नून के अंदर से मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ मीडिया के ऊपर बयानात देता था, और इसी वजह से तंग आकर फिर मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो पार्टी से भी थोड़े दूर हो गए, और जब इसहाक डार साहब वापस आए तो उनसे इस्तीफ़ा भी ले लिया गया। और महंगाई करने का आपको याद है कि सबसे पहले तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 70 रुपए के करीब जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई थी, पहले गलबन 25 या 26 या 27 मई को बढ़ाई गई, 35 रुपए 30 या 35 रुपए का इजाफा किया गया, जब 150 से यकदम 180 पे गया, और फिर एक हफ्ते के अंदर
30 रुपए का मजीद इजाफा किया गया और पेट्रोल की कीमत 210 रुपए तक बढ़ाई गई। तो ये तमाम इस तरह के जो फैसले थे ये सारे करवाए गए मिफ्ता इस्माइल साहब से। उसके बाद इसहाक डार साहब आए और जैसे ही ये लैंड की इन्होंने किया तो इनसे मीडिया ने सवाल किया, तो इन्होंने कहा जी देखें अभी तक तो मैंने डंडे का इस्तेमाल ही नहीं किया और डॉलर मेरे आते ही चंद रुपए जो है वो नीचे आ गया, और इन्होंने दावा किया कि मैं इसको 200 रुपए से भी नीचे लेके आऊंगा क्योंकि डॉलर की असल वैल्यू यही बनती है। लेकिन फिर हमने देखा कि यही इसहाक डार साहब जब आए तो इन्होंने मईशत के जो डाटा था उसके साथ छेड़छाड़ शुरू की। हमारे जो इकानमी कवर करने वाले साफ़ी दोस्त हैं उन्होंने फौरी तौर पर इसकी निशानदेही की कि इसहाक डार के आते ही जो अदाद शुमार है उनमें हेर फेर शुरू कर दिया गया है, और ये मुमकिन तौर पर इसी वजह से था कि IMF को बेवकूफ़ बनाया जाए, क्योंकि इसहाक डार साहब बहुत बड़ा दावा करते थे कि IMF को कैसे डील करना है ये उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो बहरहाल इसहाक डार साहब को मियां नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहिबा की और मुस्लिम लीग नून के उस धड़े की मुकम्मल हिमायत हासिल थी जो नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा के करीब समझा जाता है। लेकिन फिर हमने देखा कि यही इसहाक डार साहब डॉलर को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, और फिर 2 जंप हमने देखे ऐसे लगे जिसमें डॉलर एक एक दिन में 35 रुपए उसकी कीमत में इजाफा हुआ और वो 325-26 रुपए तक जा पहुंचा। तो इसहाक डार साहब महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रहे, जो मुहदा मिफ्ता इस्माइल साहब लेके चल रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करने में नाकाम रहे, और जब हुकूमत ख़त्म होने लगी तो उन्होंने IMF के साथ 9 महीने का एक आर्जी मुआहदा किया, और उस आर्जी मुआहदे के नतायज अब हमारे सामने ये हैं कि बिजली की कीमत अब देखें कि 70 से 80 रुपए यूनिट तक आवाम को पड़ रही है, और महंगाई उसी तरह बढ़ रही है, बल्कि पिछले महीने के जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक महंगाई की शरह में 2% का मजीद इजाफा हुआ है। तो वो जो दावे करते थे डॉलर नीचे लाऊंगा, महंगाई कंट्रोल करूंगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी, वो सारे तो फिर अधूरे के अधूरे रह गए। और जितने भी ये फैसले उस वक्त की PDM हुकूमत ने, जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, वो तमाम फैसलों में नवाज शरीफ साहब शामिल थे, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होती थी तो नवाज शरीफ साहब के बारे में ये इतला आती थी कि वो नाराजगी का इजहार करते हुए मीटिंग से उठकर चले गए। इसका मतलब ये है कि वो मीटिंग में शामिल थे। अब उठकर गए हैं या नहीं गए ये तो नून लीग का मौक़िफ़ है, हमने तो उनको उठ के जाते हुए नहीं देखा, लेकिन अवाम ने वो सख्त फैसले बर्दाश्त किए। सारी नाकामी मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि वो लंदन से बैठ के बराह रास्त खुद इसहाक डार के जरिए पाकिस्तान की मईशत चलाने के वो कोशिश में शामिल थे। और अब अगर नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वो आके अब मईशत को चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर इसका दूसरा जो पहलू बनता है वो ये बनता है कि इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब ने जानबूझकर अपने ही सगे छोटे भाई की हुकूमत को नाकाम कराने के लिए, वो तो हमेशा जो भी मिसाल देते हैं 2017 तक की देते हैं, शाहिद खान अब्बासी को भी और शहबाज शरीफ को वो भूल जाते हैं अपने कि नून लीग की हुकूमत थी। तो सर फिर डिसोन कर दे भाई को। आपने उस हुकूमत को ओन भी किया। वो जब कीमतें 5-7 रुपए पेट्रोल में कमी होती थी तो मरियम नवाज साहिबा उस पर माशाल्लाह भी कहती थी, और जब कीमत बढ़ानी होती थी तो कहती थी कि मेरी इस हुकूमत से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है, नवाज शरीफ साहब उठ के चले गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम जो मुआशी फैसले लिए गए ये नवाज शरीफ साहब की मंजूरी के बगैर नहीं लिए गए। 2 से 3 बार लंदन में पाकिस्तान की काबीना का इजलास हुआ, वहां पर शहबाज शरीफ साहब गए, वफाकी वुज़रा वहां पर जो नून लीग से ताल्लुक रखते थे वो गए। तो ये हर बड़े फैसले में, हर बड़े इकदाम में नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर उनकी रजामंदी शामिल थी, उनकी मंजूरी शामिल होती थी। और अब अगर नवाज शरीफ साहब ये कहें जी कि मेरा तो अब हमने आके मईशत को बेहतर करना है, तो फिर इसका तो सर यही मतलब सादा सा बनता है कि उन्होंने अपने ही छोटे भाई की हुकूमत को नाकाम कराने के लिए ऐसे ऐसे पॉलिसी इकदाम किए, जिसका खमियाजा उनके भाई की हुकूमत ने तो भुगता ही भुगता, पाकिस्तान की आवाम ने और पाकिस्तान की रियासत ने भी भुगता है। आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन जी, मेरा मैं आपसे सवाल जो है ना, चले आप। अच्छा, मैं सिर्फ जो सईद बलोच साहब ये फरमा रहे हैं कि जो मुल्क की बदहाली है मुआशी, इसका ज़िम्मेदार नवाज शरीफ है। मेरे ख्याल में उसका ज़िम्मेदार नवाज शरीफ नहीं है, उस वक्त के साहब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल बाजवा, और उसके बाद जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ, बिलखुसूस अगर हम पनामा से ऑनवर्ड शुरू हो जाएं तो ये इस मुल्क की असल तारीख़ ये है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे फिर बाद में समझौते कर लिए जाते हैं और फिर ये कह दिया जाता है, पहले तो बात की जाती है कि जी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन फिर अचानक से 1-2 दिन के वक्फे के बाद ये कह दिया जाता है कि जी वो हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया। थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस भी रहा मुस्लिम लीग नून का। जनरल मुशर्रफ के हवाले से उन्होंने शायद 1-2 मिसालें भी बाज़ लीगी रहनुमाओं ने टीवियों पे आके उठाते हैं, बढ़ते हैं, पीछे से बंदे भाग जाते हैं। मुझे बताएं, काजी फाज ईसा साहब के हवाले से
ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट, हमारे जज जाएंगे, जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट कि हमारे जज जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। आज जो फैसला आया है, मुस्लिम लीग की उम्मीदों पर पानी फिरा है या मुस्लिम लीग की उम्मीदें जो हैं वो पूरी हुई हैं? देखें, ये पॉलिटिशियंस, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, या चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनका ये कहना कि ये जज हमारा है या फलां का है, ये मेरे ख्याल में ये तो जज साहब ने ना भी तो उन्हें ना नोटिस नहीं सिर्फ किया ना बुला के। सिर्फ मुनासिब नहीं है, बल्कि सियासतदानों को भी इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से गुरेज करना चाहिए। और हमारे हमारे सामने कुछ मिसालें भी ऐसी मौजूद हैं। माजी में भी बड़े बड़े दावे किए गए कि ये जज हमारा है, जी, लेकिन वो ऐसा फिर हुआ जावेद नहीं। हाशमी साहब। जी जी, वो जावेद हाशमी साहब ने एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि जी इमरान खान ने मुझे कहा है कि हमारे एक जज आ रहे हैं, और वो उस वक्त नासिर मुल्क के चीफ जस्टिस, उनकी सरबराही में धांधली इंक्वायरी कमीशन बना, और उन्होंने इमरान खान के तमाम जो एतराज़ात थे वो रद्द कर दिए थे। अब आते हैं कि आपने सवाल ये किया कि जो काजी साहब, जी जी, कादी साहब के हवाले से कि उनको क्या रिलीफ। वो उन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी कि काजी साहब आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज जो फैसला आया है जी, उसको यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से ये है हम्म, कि नवाज शरीफ का जो रिव्यू है, और क्योंकि आर्टिकल 184(3) के तहत पीटीआई पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लेके आई थी, अकामा पर डिस्क्वालिफिकेशन हुई, फिर उसके बाद रिव्यू फाइल हुआ, रिव्यू भी डिसमिस हो गया। तो अब रिव्यू डिसमिस होने के बाद उनको अपील का हक, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कुछ वकीलों से भी बात की है, उनका भी ये कहना था कि अगर ये इस रिव्यू का, इस अपील का इख्तियार अगर माजी से उसका हक दे भी दिया जाता, तो इससे नवाज शरीफ को या जो जहांगीर तरीन है उनको फ़ायदा नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके केसेस फाइनलिटी इख्तियार कर चुके हैं, वो हतमी हो चुके हैं, उस सही। हद तक उनको रिलीफ नहीं मिल सकता। ताहम अब इस 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक मिलने से, और अपील अब बड़े बेंच ने सुननी है, तो जो नैब कानून में तरमीम के खिलाफ जो फैसला आया था, उस फैसले के खिलाफ अब अपील आएगी, क्योंकि अब हम इसको रिव्यू नहीं कह सकते। सही। अब इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील आएगी। और अगर हम टेक्निकली देखें तो ये जो नैब कानून में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार देकर कलअदम किया था, उसमें प्रैक्टिकली सिर्फ एक जज है इस वक्त जो सुप्रीम जी, कोर्ट में सिटिंग बाकी है। रिटायर हो। जी जी, उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से। जस्टिस मंसूर अली शाह ने डाइसेंट किया था, जी, इख्तलाफी नोट दिया था, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्सरियती फैसले से नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था। तो इसके बाद अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब एक जो इस कानून साजी की मुखालफत में हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट अब इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में अपील का हक मिल गया है, तो बड़ा बेंच भी बनाती है, तो एक जज अगर ये शामिल हों जस्टिस एजाजुल एहसन, तो मुझे ये लग रहा है कि जो पहले बातें हो रही थी कि नैब के जो केसेस हैं वो खुल गए हैं, शायद वो केसेस जो हैं वो अब दोबारा ना खुल सकें, और क्योंकि अब सुप्रीम यानी ये कोर्ट, ड्रामा चलते ही रहेगा, अब सुप्रीम कोर्ट का जो या व्यू है, हमेशा के लिए दी एंड हो सर जाएगा? मैं आपको बताता हूँ, अब सुप्रीम कोर्ट इस वक्त की जो है उसमें अक्सरियत जो है वो इस बात पे हमें कन्विंस नज़र आती है कि जो पार्लियामेंट है उसके बनाए हुए कवानीन का एहतराम करना चाहिए। हाँ, एक सवाल ये ज़रूर है कि जो इसका इतलाक़ माजी से कर दिया गया था, लेकिन उसका भी फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जब नैब कानून बना 99 में, उसका इतलाक़ जो है वो 1985 से किया गया था, तो सही। इसलिए उन अमेंडमेंट्स का भी इतलाक़ जो है 85 से किया जा सकता है। तो बहरहाल ये लग रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि नैब केसेस जो है वो अब ओपन नहीं हो रहे आने हैं। वाले दिनों में काफ़ी सियासी हलचल मचने वाली है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, जहां ज़ेब अब्बासी साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।